हेलो एवरीवन। अब हमारा थर्ड आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन है मैक्सिमाइज स्कोर। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या कह रखा है, एलिस और बॉब एक गेम खेल रहे हैं। ठीक है, उसमें हमको एक अरे दे रखा है और एलिस जो है वो कोई भी एक इंडेक्स को उठाएगा और बॉब को उसके आसपास एडजेसेंट या तो उसके पिछला इंडेक्स या फिर उसका अगला इंडेक्स को पुटअप करना है। ठीक है, और फिर जो करेंट स्कोर होगा मुझे उन दोनों इंडेक्सेस पे जो अरे हमें दे रखा है उन दोनों इंडेक्सेस पे वैल्यू को कंप्यूट करना है और उन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। तो एलिस जो क्या करना चाहता है, एलिस करना चाहता है मिनिमाइज, मतलब जो स्कोर आना चाहिए वो मिनिमाइज होना चाहिए, लेकिन बॉब जो है वो मैक्सिमाइज करना चाहता है, राइट। तो हमको क्या बताना है, हमको ये डिटरमाइन करना है कि क्या आंसर आने वाला है, मतलब डिटरमाइन द ऑप्टिमल स्कोर इफ दे बोथ प्ले ऑप्टिमली। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि ये बार्स एक्स के अराउंड जो ये दे रखे हैं ये एब्सोल्यूट वैल्यू होते हैं, 4 को 4 ही करेंगे और नेगेटिव होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब तो इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो जैसे ही सैम्पल टेस्ट केसेस दे रखे हैं, जैसे 1 1 1, एक बार इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है 1 1 1। ठीक है, तो एलिस क्या कहते हैं, यहाँ पे इन्होंने कह रखा है कि ये इंडेक्स आई इज इक्वल टू 1 चूज करेगा। तो फर्स्ट इंडेक्स हमारी ये हो गई, एलिस ने ये वाली इंडेक्स चूज कर ली। ठीक है, 1। और बॉब कौन सी इंडेक्स, एडजेसेंट इंडेक्स ही चूज कर सकता है, जैसे कि क्वेश्चन में तो ये यहाँ पे फंस गया कि एलिस वो जो बॉब है उसको यही इंडेक्स चूज करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो इस पे भी 1 ही है, तो इनका जब हम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे तो 0 आ रहा है आंसर, और आंसर यहाँ पे देखो 0 यही आ रहा है। ठीक है, सेकंड टेस्ट केस में देखो, यहाँ पे एलिस ने जो है इंडेक्स चूज करी है आई इज इक्वल टू 3, ये वाली इंडेक्स चूज करी है। ठीक है, तो बॉब ने कौन सी इंडेक्स चूज करी है, ये j इज इक्वल टू 2, दस द स्कोर इज 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो वैसे यहाँ पे कोई भी अगर इंडेक्स चूज कर लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ये टेस्ट केस दिया ताकि थोड़ा सा लगे कि एलिस ने इतनी बड़ी वाली वैल्यू को चूज करी है। बट अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो अगर मैं i1 लूँ j2 लूँ, तो जो मिनिमम डिफरेंस अगर तुम सबका कैलकुलेट करोगे तो मिनिमम डिफरेंस 1 ही आएगा, है ना। 1 और 2 का भी करोगे तो भी 1 आएगा। एडजेसेंट ही ले सकता है, ये याद रखना। ये नहीं कि तुम कहोगे बॉब ने ये वाली उठा ली और एलिस ने ये वाली उठा ली, नहीं, एडजेसेंट ही लेना है। अगर एलिस 3 उठाएगा तो बॉब 4 ही उठा सकता है, राइट, या फिर 2 उठा सकता है, तो दोनों केसेस में 1 ही आएगा आंसर। अब जैसे ये वाला केस है, तो इसमें भी मिनिमम आंसर तुम देखोगे तो 20 आएगा। कैसे, अगर एलिस जो है, अगर आई इज इक्वल टू 1 उठाता है, दिखाता हूँ तुमको। अगर जैसे ये जो मेरा अरे है -10 20, एक लाइन खींच देता हूँ बीच में, -10 20 40 -50 एंड 30। तो अगर ये यहाँ पे एलिस जो है फर्स्ट उठाता है और आई इज इक्वल टू 1 दैट इज दिस एंड जे इज इक्वल टू 2, अगर हम इसमें करेंगे ना, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, a1 माइनस a2, तो a1 माइनस a2 जब हम करेंगे और इसका एब्सोल्यूट सम हम निकालने की कोशिश करेंगे, तो इसका सम तुम ध्यान से देखो 10 ही आ रहा है, सॉरी 20 आ रहा है, 20 20 आ रहा है गेस, -10 ओके, वही मैं सोचूं, यहाँ पे 10 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर 10 आना है क्योंकि -10 करेंगे तो ये हो जाएगा -20, और एब्सोल्यूट डिफरेंस है तो ये 20 आंसर आ गया, राइट। ये 10 था, सॉरी गलती से 20 लिख दिया, तो ये 20 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर है। तो ये मिनिमम है। अगर मैं ये इंडेक्स उठाता हूँ तो बॉब जो है या तो ये उठाएगा या फिर ये उठाएगा, तो तुम इन दोनों का डिफरेंस अगर कैलकुलेट करोगे तो ऑब्वियसली 30 तो आंसर हो नहीं सकता, 20 ही होगा ना आंसर, क्योंकि वो मिनिमम है। तो ऐसे अगर तुम हर एक का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे 3 केसेस बन रहे हैं। या तो मैं सारे देखो, अगर एलिस ये उठाता है तो बॉब के पास 2 चीज़ें उठाने के लिए, आइदर बॉब कैन पिक अप दिस, आइदर दिस, राइट। अगर एलिस ये वाली इंडेक्स उठाता है तो या तो वो ये उठा सकता है या तो वो ये उठा सकता है, या फिर अगर एलिस ये उठाता है तो ये उठा सकता है या फिर ये उठा सकता है। और हमारे 2 बेस केस हो जाएंगे, अगर एलिस ये उठाएगा तो बॉब रिस्ट्रिक्टेड है ना राइट वाला उठाने के लिए, और अगर ये उठाएगा एलिस तो बॉब को ये उठाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब एक बार कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तो टेस्ट केसेस को हैंडल कर लेता हूँ, जितने भी टेस्ट केसेस होंगे उसके लिए मेरा ये कोड चलना चाहिए, वाइल t माइनस माइनस। और अब मुझे यहाँ पे अपना लॉजिक पार्ट लिखना है। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस डिफरेंसेस जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा है वही निकालूंगा मैं, और कुछ नहीं करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो n ले लूंगा इनपुट में, और sin n, क्योंकि ये मेरा इनपुट फॉर्मेट में दे रखा है, ध्यान से देखो, पहले वो लेंथ ऑफ द अरे बता रहा है। ठीक है, तो एक वेक्टर इनिशियलाइज कर देता हूँ। अगर तुम्हें वेक्टर नहीं आता है तो यहाँ पे तुम अरे भी इनिशियलाइज कर सकते हो, जैसे हम अरे इनिशियलाइज करते हैं इंट a करके, एंड द साइज ऑफ द अरे विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, और वेक्टर में हम सिंपल पेरेंथेसिस यूज करते हैं। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे हेडर फाइल भी इंक्लूड कर देता हूँ, हैश इंक्लूड वेक्टर लाइक दिस। ओके,
तो हमने ये तो कर दिया है, वेक्टर को इनिशियलाइज़ कर दिया, अब मुझे इनपुट लेना है। तो बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं, अगर वेक्टर से किसी को कन्फ्यूज़न है तो ज़रूरी नहीं है वेक्टर लेना यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने अपना ये जो मेरी सेकंड लाइन थी कि सेकंड लाइन में जितने भी n स्पेस सेपरेटेड इंटिजर्स होंगे उसकी वैल्यू मुझे स्टोर करानी थी, तो मैंने एक वेक्टर बनाया और उसमें सारी वैल्यूज़ को स्टोर करा लिया, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक और वेक्टर या फिर एक अरे बनाऊँगा जिसमें मैं सारे डिफरेंसेस को स्टोर करा लेता हूँ, ठीक है? कैलकुलेटिंग डिफरेंसेस बिटवीन द एडजेसेंट एलिमेंट्स, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँगा, वेक्टर इंट और अपने उसका आंसर दे दूँगा डिफरेंसेस एंड इसका साइज़ दे दूँगा मैं n-1, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाता हूँ और सारे डिफरेंसेस को कैलकुलेट कर लेता हूँ। दैट विल बी सारे डिफरेंसेस का मतलब सॉरी, ये मैंने यहाँ पे कैपिटल N यूज़ कर लिया, तो मैं इसको N ही लिख लेता हूँ, कैपिटल N कर देता हूँ, ठीक है? फटाफट से यहाँ पे हर जगह कैपिटल N लिख लेते हैं ताकि बाद में कोई एरर ना आए। तो यहाँ पे मैं n-1 लिख देता हूँ और i++ कर देता हूँ। n-1 क्यों करा? क्योंकि मैंने n-1 साइज़ करा है। अब ये n-1 क्यों लिखा है, एक बार ध्यान से देखो, अगर तुम इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो एक वैल्यू और एक और करोगे तो एक और वैल्यू। तो ये 3 वैल्यू थी, n-1 2 वैल्यू हो गई, तो मतलब डिफरेंस अगर एडजेसेंट एलिमेंट्स का करोगे तो एक साइज़ कम का चाहिए, राइट? तो ये तो कॉमन ऑब्जर्वेशन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे n-1 लिखा है, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, बस अपनी वैल्यूज़ को अपडेट करना है। डिफरेंसेस I विल बी एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ माय करंट इंडेक्स माइनस द इंडेक्स दैट इज़ सक्सेसिव, ठीक है? तो सारे इंडेक्सेस के लिए मैंने अपना डिफरेंस को कैलकुलेट करके अपने इस अरे में स्टोर करा दिया, दैट इज़ वेक्टर। तो यहाँ पे अगर तुम्हें वेक्टर से दिक्कत है तो इंट डिफरेंसेस करके और n-1 स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना और ऐसे ही लिख देना, तो तुम्हारा वो भी कोड सही चलना चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे अब मैंने डिफरेंसेस सारे स्टोर करा लिए, तो मैं अपना एक आंसर वेरिएबल बना लेता हूँ, दैट विल बी ऑप्टिमल स्कोर, और इसको मैं मैक्सिमम वैल्यू से इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, ठीक है? और इसके लिए मुझे हैश इंक्लूड सी लिमिट्स की जो हेडर फाइल होती है वो इंक्लूड करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इंट वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू को इस ऑप्टिमल स्कोर से इनिशियलाइज़ करा रहा हूँ, ठीक है? ये मेरा आंसर होगा। तो अब मुझे क्या करना है, एक केस मैंने तुम्हें बताया ना, अगर एलिस जो है हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को उठाता है, अगर एलिस फर्स्ट एलिमेंट को उठाता है तो डिफरेंस मुझे कौन सा आंसर होगा मेरा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जैसे अगर मैं 2 3 4 लिखता हूँ, 5 6, ये एक मेरा एरे है, अगर एलिस इसी एलिमेंट को उठाता है तो ऑब्वियसली बॉब रिस्ट्रिक्टेड है इस वाले इंडेक्स को उठाने के लिए, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलिस पिक्स द फर्स्ट एलिमेंट, और यहाँ पे मैं करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ अगर मेरा साइज अरे का जो है अगर वो ग्रेटर देन 2 है, तो मुझे क्या करना है, मुझे बस ये देखना है एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स तो होने चाहिए ना, तभी तो ये केस वैलिड होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बस यहाँ पे ऑप्टिमल स्कोर को अपडेट करूँगा मैं, मिनिमम मिनिमम ऑफ माय ऑप्टिमल स्कोर कॉमा द डिफरेंसेस अरे का जो मेरा सबसे पहला वैल्यू है, वो, ठीक है? और अगर एलिस जो है लास्ट एलिमेंट को उठाता है, अगर एलिस लास्ट एलिमेंट को उठाता है तो मेरा जो लास्ट इंडेक्स का जो डिफरेंस होगा, राइट, वही मेरा आंसर होगा ना? तो इसलिए मैं सेम चीज़ दोबारा से लिखूंगा, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 then the optimal score will be the minimum of my current optimal score comma differences of n minus 1, okay? I think that will be n minus 2, तो हमने ये चीज़ सक्सेसफुली हैंडल कर दी है, ये 2 केस तो हैंडल कर दिए। अगर लेकिन एलिस बाय चांस लास्ट एलिमेंट या फर्स्ट एलिमेंट पिक नहीं करता है, क्या पता वो कोई बीच का एलिमेंट पिक कर सकता है, दैट इज़ आल्सो द केस, राइट? वो भी केस हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलिस पिक्स द एलिमेंट फ्रॉम मिडल, और यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, फॉर इंट i इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि मैंने पहले और आखिरी के लिए तो चेक कर लिया ना, तो एंड i लेस देन n-1। तो अब बस मैं इन केसेस के लिए अपना एक बार ऑप्टिमल स्कोर को कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्या मेरा ऑप्टिमल स्कोर क्या पता चेंज हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट मैक्सिमम डिफरेंस इज इक्वल टू, जो मेरा मैक्सिमम डिफरेंस होगा उसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ से, मैक्सिमम ऑफ डिफरेंसेस i-1 कॉमा डिफरेंसेस ऑफ i, ठीक है, कॉमा डिफरेंसेस ऑफ i, एंड फिर मुझे अपना ऑप्टिमल स्कोर को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मिनिमम ऑफ, इसमें हम लिखेंगे ऑप्टिमल स्कोर एंड मैक्सिमम डिफरेंसेस, ठीक है? तो अब हमारा कोड हो गया है और मुझे बस आखिरी में अपना ऑप्टिमल स्कोर को आउटपुट करना है, दैट्स इट। तो एक बार रन करके देख लेते हैं।
क्या हमने सही लिखा है? तो जो मैंने लॉजिक एक्सप्लेन करा था स्टार्टिंग ऑफ द मतलब जब स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने जो लॉजिक एक्सप्लेन करा था हम वही कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ऐसा कुछ हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा तो नहीं करा है, जो समझ में ना आया हो। तो हमारा सैंपल टेस्ट केसेस बहुत आसानी से चल रहा है, एक बार सबमिट करके देखते हैं क्या ये कोड चल भी रहा है सारे हिडन टेस्ट केस के लिए या नहीं। तो बस 3 केसेस बन रहे थे हमारे, या तो एलिस जो है लास्ट एलिमेंट पिकअप करेगा या फिर फर्स्ट एलिमेंट पिकअप करेगा। अगर एलिस मिडल से पिकअप करता है तो ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने क्या करा है। देखो अगर एलिस जो है ना मिडल का एलिमेंट पिकअप कर रहा है, कोई भी मिडल का एलिमेंट अगर वो पिकअप कर रहा है तो यू नीड टू मेक श्योर, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रखा है तुम ध्यान से देखो, बॉब जो है क्या करने वाला है, मैक्सिमाइज करना चाहता है ना स्कोर को। तो क्या करेगा वो, ऑब्वियसली दिमाग लगाओ। अगर जैसे मैं हूँ, दो हमने सारे डिफरेंसेस को पिकअप कर लिया है, ठीक है? और मैं बीच का इंडेक्स हूँ, मेरे को एलिस ने एक इंडेक्स पुट अप करा, तो हमने दो डिफरेंसेस निकाले, राइट? बॉब तो मैक्सिमम करना चाह रहा है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लिखा। यही इसी लाइन में कंफ्यूजन हो रहा होगा, मुझे पता है। तो जो मेरा प्रीवियस डिफरेंस है और जो मेरा करंट डिफरेंस है उसमें से मैं मैक्सिमम निकाल रहा हूँ और फिर ऑप्टिमल स्कोर उस हिसाब से निकाल रहा हूँ। क्योंकि बॉब की चांस आई है ना, बॉब के पास अब दो चॉइसेस हैं, वो तो ऑब्वियसली चाहेगा ना डिफरेंस मैक्सिमाइज हो। यहाँ पे क्या लिखा है, एलिस वांट्स टू मिनिमाइज द स्कोर, बट बॉब वांट्स टू मैक्सिमाइज द स्कोर, राइट? तो दैट्स वाई ये मैक्स वाली लाइन अगर आपको दिक्कत दे रही है तो आपने शायद क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा है, ठीक है? और ऑप्टिमल स्कोर तो हमेशा मेरा मिनिमम ही रहना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मिनिमम लिखा है कि क्या पता कि कौन सा जो मेरा आंसर ऑप्टिमली, जब एलिस की चांस आ रही है तो वो तो चाह रहा है ना मिनिमम होना, तो इसलिए हम अपना ऑप्टिमल स्कोर को मिनिमम अपडेट कर रहे हैं। अगर अभी भी डाउट है तो हम इस क्वेश्चन को मेरे डिस्कॉर्ड चैनल पे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, ऑल्दो मैंने आई थिंक एक्सप्लेन कर दिया है। सो दैट्स इट गाइस, इसका करेक्ट आंसर आ गया है। थैंक यू।